Dear students, in this module, I will discuss with you how to construct a multiple bar chart, which is also called a clustered bar chart, and we want to do it using ggplot2. Let us focus on that same dataset that we have been looking at in the previous module, and that is the dataset entitled empty cars. This time, instead of focusing on only one variable, we would like to display in our chart two variables at the same time. So the first one that we want to do is the same one which we did in the previous module, and that is CYL, CYL, the number of cylinders in the car engine. The other one that we would like to take up is the type of transmission. Is it automatic or is it manual? And the abbreviation that they have used in the dataset for this particular variable is AM. I believe A for automatic and M for manual. That might be the case. All right, students, अगर आपको ये बनाना है तो हम कैसे चलेंगे? और इस दफ़ा हम ये चाह रहे हैं कि हम वर्टिकल ना बनाएं बल्कि हम horizontal direction में उसको बनाएं. So let's see how we will proceed. This is the code. All right, ये है जी वो कोड जो आपको लिखना है और आपका बन जाएगा. अब I know that you are getting a bit, tense. इतना लंबा कोड, how are we going to do it? Okay, what I did, I tried to break it into parts. And I would like to discuss with you each part one by one. अब देखिए पहला पार्ट जो है जिसको मैंने ब्राउन कलर किया है दैट इज़ अप टू दिस पॉइंट, और इसको पहले डिस्कस करूँगी और बाद में फिर ये जो उसके बाद आ रहा है जिसके अंदर डॉज का लफ्ज़ है उसको कर लेंगे डिस्कस. उसके फ़ौरन बाद स्केल एक्स डिस्क्रीट और स्केल वाई कंटिन्यूस की बात कर लेंगे. उसके बाद हम थीम देखेंगे. अभी सब कुछ आपको सामने आपके आता जाएगा. उसके बाद हम करेंगे कोऑर्ड फ्लिप, कोऑर्डिनेट्स को फ्लिप करेंगे, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल करेंगे, और उसके बाद स्केल, फिल, ग्रे, नेम इक्वल ट्रेस, आगे लेबल्स. तो अभी जब बारी आएगी तो देख लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स look at it one by one. Also, I will run it as I explain on the slide, then I will run it for you. तो सबसे पहले वो पहला पार्ट जो मैंने आपको बताया, वो सारा पार्ट जो कि ब्राउन कलर में मैंने किया, उस पर ज़रा फोकस करें. We start with qplot, the same quick plot function that we have used earlier. And then inside the parentheses, we have our factor, empty cars, $CYL. क्योंकि मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ पिछले मॉड्यूल में कि ggplot2 में अगर आपको ये इस तरह के बार चार्ट बनाने हैं तो आपने पहले फैक्टर में कन्वर्ट करना है अपने वेरिएबल को. उसके साथ एक बहुत ही अहम चीज़ जो अब आपको मैं दिखा रही हूँ वो ये है, geom equal to blank. ओके, और उसके बाद fill equal to factor, empty cards, $am. देखिए एक फैक्टर था CYL वाला और दूसरा फैक्टर है वो जो ट्रांसमिशन की जो बात हो रही थी, ऑटोमेटिक या मैनुअल. तो उसको भी तो हमें फैक्टर में ही कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि हम जो दो डबल बार चार्ट, इसको मैं कह सकती हूँ क्योंकि दो हैं, मल्टीपल में ट्रिपल बार चार्ट भी हो सकता है. दिस वन इज़ अ डबल बार चार्ट. तो वो जो दो बार्स हम चाहते हैं कि साइड बाय साइड खड़ी हों या हॉरिजॉन्टल हो जाएं, उनमें से एक जो है वो CYL को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी जो है वो ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट कर रही है. तो फिर फैक्टर अगर हमने पहली वाली का बनाया था
तो फिर जाहिर है कि हमें दूसरी वाली का भी बनाना है। लेकिन नोट जो आपने करना है इम्पॉर्टेंटली वो ये है कि यहाँ पे जो लिखा गया है उसके साथ लिखा हुआ है fill equal. Okay. Now, of course, you cannot understand everything altogether. तो थोड़ा सा पेशेंटली आप चलेंगे तो आप इंशाल्लाह ये कर लेंगे। इसके आगे है जी एक्स एल ए बी इक्वल, यानी एक्स एक्सिस को जो लेबल देना है। लेकिन आप देखें कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उनके अंदर कुछ नहीं ही लिखा हुआ। इसी तरह वाई के एक्सिस को जो लेबल करना है अभी वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। और उसके बाद मेन का क्या मतलब होता है आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इट स्टैंड्स फॉर द टाइटल दैट वी वांट टू गिव ऑन द टॉप, द मेन हेडिंग, राइट। तो हम क्या हेडिंग देना चाहते हैं जी? ये हम देना चाहते हैं परफॉर्मेंस कार काउंट्स बाय ट्रांसमिशन एंड सिलेंडर्स। ये बीच में आप देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है, \n। \n की वजह से आपका जो मेन टॉप पे जो टाइटल आएगा दैट विल बी इन 2 लाइन्स, यानी वो \n से वो उसको जैसे कहते हैं ब्रेक कर देता है और आगे जो कुछ है वो अगली लाइन पे चला जाता है। तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने भी ये ग्राफ मौजूद है जो इतना कोड रन करने से आपको मिलेगा। इसमें नोट करें कि ये जो परफॉर्मेंस कार काउंट्स बाय ट्रांसमिशन एंड सिलेंडर्स लिखा था हमने, ये ऊपर यहाँ पे इसके टॉप पे लिखा हुआ आ चुका है, परफॉर्मेंस कार काउंट्स बाय ट्रांसमिशन एंड सिलेंडर्स। तो वो जो मेन हेडिंग हम चाह रहे थे वो वहाँ पे आ गई है। अब ये बाकी का जो कुछ है ये आप देख रहे हैं कि ये ब्लैंक है। तो ऊपर आपने क्या लिखा था, geom इज इक्वल टू ब्लैंक। अच्छा, और क्या था? और ये x का लेबल खाली छोड़ा हुआ है, y का लेबल खाली छोड़ा हुआ है। तो ये देख लें, यहाँ पे आपको x एक्सिस पे भी कोई लेबल नहीं दिख रहा और y एक्सिस पे भी नहीं दिख रहा। तो ये आप यूँ समझ लें कि जैसे मैं कहूँ कि एक ग्राउंड वर्क आपने कर लिया और उसके बाद आप और चीज़ें करेंगे। So before I go to the next slide, I would like to run this for you. सबसे पहले आपने इंस्टॉल अगर किया हुआ है अपना ggplot2, जो कि आपने अब तक तो कर ही लिया होगा, तो आप इसकी लाइब्रेरी लोड कर लें। जैसा कि मैं आपके सामने इसको रन को क्लिक कर रही हूँ और ये लाइब्रेरी लोड हो गई है और अब हम आगे जो करना चाहते हैं वो करेंगे। तो ये सबसे पहले empty cars जो हमारा डेटा है इसको हम देख लेते हैं एक दफ़ा फिर से, पहले भी देख चुके हैं। ये हमारा डेटा है। इसके बाद आगे चलते हैं और ये देखिए, मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप करूँगी। ऑलराइट, सो ये जितना मैंने आपको अभी बताया इसको मैं आपके सामने हाईलाइट कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन रन एंड देयर यू आर। वो ब्लैंक प्लेन शीट कह लीजिए, लेकिन टाइटल है। ओके, अब इसके बाद स्लाइड्स पे ही पहले हम चलते हैं वापस और देखते हैं कि इसके आगे क्या है। इसके आगे आप फोकस करें कि यहाँ पे ये सारी बात इस स्लाइड पे तो वही समझाई गई है जो कि ऊपर थी, लेकिन थोड़ी सी एक और चीज़ देखें। यहाँ से मैं पढ़ती हूँ, आई विल रीड इट फॉर यू। Note a number of new additions to the basic qplot setup. The default mapping by SIL remains the same as earlier. You further specify that the bars should be filled according to a factor created by using the transmission variable AM. Right? जब हमने पिछले मॉड्यूल में सिंपल बार चार्ट बनाया था तो तब तो हमने वो सिल का ही किया था ना, जो भी करना था।
अब हम कह रहे हैं कि एक एडिशनल जो चीज़ हम कर रहे हैं कि जैसा मैंने पढ़ा, वी वुड लाइक टू द बार्स टू बी फिल्ड अकॉर्डिंग टू द अदर फैक्टर जो हमने बनाया है ट्रांसमिशन वेरिएबल का. एंड सो each cell bar is instructed to split according to that variable. Okay? ये है इसके अंदर कॉन्सेप्ट के फिल जब आप लिखते हैं तो वो जो बार है वो स्प्लिट होती है अकॉर्डिंग टू दैट सेकंड वेरिएबल. The initial call to qplot was empty in the sense that geom equal to blank, and therefore drawing begins with the addition of geom underscore bar. यानी अब जब ये आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपकी वो बार्स बनना शुरू होंगी. ऑल राइट, सो यहाँ पे तो नीचे जो लिखा है वो बिल्कुल वही है जो अभी थोड़ी देर पहले था. अब इससे अगली स्लाइड पे आइए, और उसके आगे मैंने ऐड किया ब्लू कलर में बार, जियोम बार. और इसके अंदर ये नोट करें कि हमने जियोम बार जो लिखा है उस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के अंदर हमने क्या लिखा है, पोजीशन इक्वल डॉज. ओके, पोजीशन इक्वल डॉज से क्या होता है, इट बिकम्स अ डॉज्ड बार प्लॉट. ओके, अब सवाल ये है कि डॉज्ड बार प्लॉट क्या होता है. ये जो नीचे लिखा है इन्होंने आपकी अपनी बुक में से ये सब कुछ लिया हुआ है कि as in base R graphics, the default behavior is to generate a stacked plot. Stacked bar plot क्या होता है कि जिसमें वो जो बार्स हैं वो कट हुई होती हैं मुख्तलिफ पोजीशंस पे. तो हम ये कह सकते हैं कि एक चीज़ के ऊपर एक और चीज़, तो वो स्टैक किया हुआ है हमने. That is the which is also called the component bar chart or the subdivided bar chart. और यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि वो जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो है वो वाला. हम चाहते हैं कि वो उसके ऊपर ना आए बल्कि वो उसके साथ साइड पे आ जाए. तो वो उसके लिए जो हमें टाइप करना है वहाँ पे वो क्या है जो आप देख रहे हैं, पोजीशन इक्वल डॉट. आपकी आसानी के लिए मैंने गूगल किया इसको, और ये देखिए इसके अंदर क्रिएटिंग मल्टीपल बार प्लॉट्स इन आर वेबसाइट का एड्रेस आपके सामने है. और इसमें भी देख लीजिए ये बॉटम पे आपको दिख रहा है पोजीशन इक्वल डॉज. सो जस्ट रिमेंबर इट फॉर द फ्यूचर कि अगर आप डॉज यूज़ करेंगे तो वो उसकी साइड पे आ जाएगी चीज़ बजाय उसके ऊपर आने के. ऑल राइट, अब ये हमने कर लिया तो रन भी तो करूँ ना. आई थिंक यू वुड वांट मी टू रन दिस फॉर यू. सो लेट मी नाउ गो टू द नेक्स्ट वन जहाँ पे मैंने वो शुरू से लेके डॉज वाले पॉइंट तक लिखा हुआ है. आई एम गोइंग टू क्लिक नाउ on this icon, and clicking on it, there you are. Within a second, you get your vertical multiple bar chart. इस पर्टिकुलर केस में डबल बार चार्ट है, और जो जैसा कि वहाँ की आपको बता रही है कि जो ऑरेंजिश या रेडिश कलर है दैट इज़ 0, और वो जो ग्रीनिश कलर है या ब्लू ग्रीन दैट इज़ 1. और आपने पहले स्लाइड पे नोट किया था ना कि 0 कौन सा था, ऑटोमेटिक या मैनुअल. आपने देखा कि 1 सेकंड के अंदर आपको एक मल्टीपल बार चार्ट मिल गया, एंड इट इज़ प्रिटी नाइस, अपीलिंग. 0 stands for automatic, 1 stands for manual. ऑरेंज वाला जो है वो 0 है, ग्रीनिश जो है दैट इज़ 1. और इसमें अभी नीचे लेबल वगैरह नहीं है, लेकिन वो बुनियादी बात
आप चूँकि जानते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि वो जो सिल वाला वेरिएबल था, उसमें 4, 6, 8 3 लेवल थे, और वो जो दूसरा वेरिएबल है, उसके अंदर 2 लेवल हैं। तो अब इस चार्ट में आपको वो 3 चीज़ें भी दिख रही हैं, और वो 2 जो उसके ट्रांसमिशन के लेवल हैं, वो भी दिख रहे हैं। अभी हम वर्टिकल बार चार्ट तक पहुंचे हैं, वर्टिकल मल्टीपल बार चार्ट, and in the next module we will convert it to a horizontal multiple bar chart.